नमस्कार किसान साथियों, डेयरी फार्म अयोध्या के यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये छोटी सी वीडियो मेरी है जो थोड़ा सा ये आजकल डेयरी इन्फ्लुएंसर्स टाइप के चल रहे हैं, डेयरी के ऊपर वीडियो बनाने वाले भाई मेरे जो मतलब ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, जो डेयरी फार्म का काम भी कर रहे हैं। तो मेरा अपना पर्सनली जो मानना है कि आप ग्राहक या जो किसान है या जो डेयरी फार्मर है, नया भाई कोई आ रहा है इस फील्ड में, तो आप केवल उसको उतना ही जानकारी दीजिए जितने में उसका काम चल जाए, मेरा जो मानना है। क्योंकि ये कोई क्लास नहीं है कि आप उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के आप और या हिंदी इंग्लिश का सब्जेक्ट टाइप का ऐसा कुछ है नहीं कि आप इसमें पढ़ेंगे और उस रेशियो पे आप काम कर पाएंगे। ये डे बाय डे यानी दिन भर आपकी नई चुनौतियां हैं। शाम को सोएंगे तो कुछ और रहेगा, सुबह उठेंगे तो डेयरी फार्म में कुछ और रहेगा। मेरा ये पर्सनल मानना है अपना कि मैंने देखा भी हुआ है। अभी हम जानवर भी हमारे बीमार होते हैं, जानवर एक्सपायर भी हुए हैं, जानवर प्रेग्नेंट थे तो वो डिलीवरी भी हो गई है, आपको पता ही नहीं लगता है। क्योंकि आप तो किताब में वो पढ़ोगे ना कि आपने आज लेसन 2 पढ़ा और अगले दिन आपको लेसन 3 पढ़ना है, कन्फर्म है। ये बीच में कुछ पन्ना बदलना नहीं उसके अंदर। लेकिन डेयरी फार्म ऐसा है कि ये ऐसा सेगमेंट है, आप डेयरी फार्म में घुसते हैं तो हर पल अलग चुनौतियां हैं। बहुत से भाई हैं, बहुत आजकल वीडियो बना रहे हैं, मैंने देखा हुआ, और ऐसे ऐसे हाईटेक वीडियो है उनकी कि वास्तव में जो किसान है उसको समझ के बाहर है उसके, और दूसरा वो उसको मतलब टाइम ही नहीं है कि वो इतनी लंबी वीडियो देखे, या ऐसे हाई कहते नहीं कि वो बहुत ऊंची लेवल की वीडियो बनती है। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाइयों से, जैसे बनाइए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल, तो मैं दूसरे को मना कैसे कर सकता हूँ। लेकिन आप वीडियो ऐसी बनाइए कि जो किसान भाई की काम दे आपको। यानी कि आपको चारा कितना देना है, भूसा कितना डालना है, आपकी गाय में ये समस्या है तो भैया भूसा थोड़ा बढ़ा लीजिए, घटा लीजिए, हरा चारा थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, कम कर लीजिए, मिनरल मिला लीजिए, विटामिन मिला लीजिए, प्रोटीन का कोई आइटम आप डाल लीजिए। वो तो चलो अच्छी बात है। लेकिन अब कोई कहता है बंदा कि वो भैया मैं एक्सेल सीट पे, मेरा वो है गूगल सीट पे, आप जो है आप पीडीएफ अपलोड करिए, आप क्या लैक्टेशन में कितने लीटर दूध आया। यार हाथ से चलो, जो चलाने वाला बंदा एक बार तो वो जो है हाथ से लगाने वाला बंदा अपना मॉनिटर भी कर लेगा किसी को दूध को, कि हम जो है 2 लीटर दूध, 1 लीटर दूध हमने निकाला, 5 लीटर निकाला, और उसको हम कांटे पे रख के तोल लिया। जैसे मेरे यहाँ मिल्किंग मशीन है और 9 गाय 8 गाय की जो मेरे यहाँ लैक्टेशन में इस तीसरे साल में मेरे यहाँ जो 9 गाय का दूध है, 8 गाय का, 9 गाय का। अब उन दूध को मैं एक बार में एक टैंक में 4 गाय का दूध निकलता है, 3 गाय का दूध निकलता है। बताइए मैं कैसे मैनेज करूंगा, कैसे उसको मेजर कर पाऊंगा, या कैसे ट्रैक रिकॉर्ड रखूंगा। हमको तो ये अंदाजा हो जाता है कि 10-20 दिन दूध निकलता है तो ये अंदाजा हो जाता है कि हाँ इस गाय ने आज दूध कम दिया है, क्योंकि वो 3 मिनट से पहले उसका दूध खाली हो गया, 4 मिनट से पहले खाली हो गया। इस टाइप का करके एक टाइम पीरियड होता है, एक अंदाज मिल जाता है। मशीन का एक फिक्स रेशियो है कि वो 5 मिनट के अंदर 20 लीटर 25 लीटर दूध लगभग निकाल देती है। अब बताइए कि कैसे कोई बंदा ट्रैक रखेगा, कैसे उसकी पीडीएफ फाइल बनाएगा। किसान को चारा काटना, चारा देना, गोबर निकालना, किसान को तो उससे ही मौका नहीं बेचारे को, कैसे बताइए करेगा। मैंने तो खुद एक अकेले अपने ऊपर 17 जानवर और 8 महीने मैंने काम किया, मुझे मालूम है दर्द किसान कैसे होता है। ये सब चीजें नहीं भैया, मैं अपना सिंपल श्योर, मेरा एक छोटा सा वीडियो बनता है। इधर कुछ ट्रेजेडी हुई, मेरी गाय खत्म हुई, बच्चों ने डिलीवरी की, मैं बाहर गया, तो इस वजह से मेरा 26-27 दिन गैप के बाद अभी मेरी 2 वीडियो आई हैं। तो होता क्या है कि वो मैं वीडियो बनाता हूँ इसलिए कि कोई भाई मोटिव होता है तो मैं उसको मतलब वो कुछ जानना चाहता है, काम करना चाहता है, तो मैं उसके लिए आगे आता हूँ कि मैं चलो ठीक है भैया, कोई नहीं फार्म विजिट कराता है, आप मेरे पास आ जाओ। मेरे पास जो साधन है, मेरे पास ऑटोमेटिक पानी का सिस्टम है, आप फागर सिस्टम लगा हुआ है, गर्मियों में सर्दियों में जो है गर्म करने के लिए सिस्टम लगा हुआ है। उसके अलावा मेरे पास मिल्किंग मशीन 2 पड़ी हुई है, कन्हैया की, बेंसन की। इसके अलावा मेरे पास काउमेट पड़े हुए हैं, गोबर ढोने के लिए मेरे पास सिस्टम लिफ्टर बना रखा मैंने ट्रैक्टर में। ये चीजें हमारे यहाँ आसपास किसी के पास नहीं है। पैसा सबने लगाया है, अच्छी बात है, लगाइए, दूध निकालिए। लोग दूध से केवल प्रॉफिट लेना चाहते हैं भैया। मैं बताऊं, मेरे बच्चे आप देख लीजिए जानवर के, मेरी गायों को बच्चों को देख लीजिए। बछड़ा भी साला जो है ना, वो अपनी माँ के खूंटे बनाया, आज उसको 17 दिन हो गए हैं और वो अपनी माँ का ही दूध पी रहा है, ठीक है। और जो कंडीशन मेरी बछिया की है वो भी अपनी सेम माँ के खूंटे बंधी हुई है। 1 महीने मैंने नया नियम बना लिया है, अभी लगभग सितंबर से। हमारी जब वो गौरी ने जन्म लिया था उसके बाद से ही मैंने ये नियम बनाया है कि 1 महीना कोई भी बच्चा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, उसको मैं उसकी माँ के साथ ही बांधूंगा। उसको जो भी ग्रोथ करनी है 1 महीने में, जितना भी उसको पीना है, वो 3 लीटर पिए, 8 लीटर पिए, 10 लीटर पिए, नो डाउट।
मैं कभी भी दूध के लिए मरता नहीं हूँ। जो बचेगा थन में वो मेरा है, जो पी ले रहे हैं वो बच्चों का, सीधी सी बात है। प्रॉफिट तो आज हमको नहीं, कल नहीं परसों। आप इनका भाई पेट तो हमारा, इनकी चमड़ी निकोल के बेच देंगे तब भी हमारा पेट नहीं भरेगा। पैसे की हवस जो होती है ना, ये किसी को संतुष्ट नहीं कर पाती है। पैसा सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, लेकिन मैं हाई लेके अब जो है मैंने सोचा है कि मैं जानवर को प्रताड़ित करके, जानवर का दूध निकाल के, बच्चों को भूखा रख के, ये सब पैसा मेरे को नहीं चाहिए। और मैं उस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ कि मेरे को डेयरी फार्म आगे ले आना तो जाएगा, प्रभु की इच्छा। अगर वो नाराज है तो खुश होंगे, ऐसा नहीं है, उनके बच्चे ही हैं। मैं जो मेरा नफा नुकसान होना है वो होना था, हो चुका है। मैं तीसरे साल में दिसंबर से लग गया हूँ, 23 दिसंबर से मेरा तीसरा साल डेयरी को लग गया है। और आप मान चलिए कि मैं बैक होने के एकदम मूड में नहीं हूँ इस धंधे में। अब मैं प्रभु ही बैक करते हैं, इसके अलावा किसी के कोई मतलब बैक करने का मतलब एकदम सवाल ही नहीं है। तो एक निवेदन किसान भाइयों से, अगर आप डेयरी कर रहे हैं, डेयरी शुरू करना चाहते हैं, डेयरी का काम कर रहे हैं, तो जानकारी ऐसी लीजिए कि पहली बात, आप जानकारी के लिए किसी में कुछ है नहीं, ठीक है ना, कोई परफेक्ट बन पाएगा ना मैं परफेक्ट हूँ। दवा के लिए आपको तीसरे आदमी के सहारे ही रहना पड़ेगा। दवा जो है हम आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दवा ऑल ओवर सब कुछ आप नहीं हो जाएंगे। डॉक्टर, पशुपालक, व्यापारी सब आप नहीं बन सकते हैं। कोई बनता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, हम भी ताली बजा के उसका सैल्यूट करते हैं। रह गई बात, जैसे आप जानकारी वहां से लीजिए जहां पे आपको बात समझ आए, जो आप फॉलो कर पाए। बहुत हाईटेक के चक्कर मत पड़िए। मेरे पास समस्या थी कि मैं घर का अकेला था, और मैं जो है अकेले होने के नाते मैंने इतना आगे सोचा, क्योंकि मेरा विजन बहुत छोटा नहीं है। दूध मेरा सेट बहुत छोटा है, डेयरी फार्म बहुत छोटा है, क्योंकि मैंने ये सब सेटअप बना हुआ था ऑलरेडी, उसको तोड़ फोड़ के अभी नया बनाया है 2 साल पहले। तो मेरा विजन है बहुत लंबा, यानी कि सेम पंजाब पैटर्न का मेरा काम है। मेरी गाय भी पंजाब की है और अच्छे परफॉर्मेंस में है, मैं कहीं भी दुखी नहीं हूँ। लेकिन आप जो है वहाँ से सलाह लीजिए, जो भाई आपको क्लियर सलाह देते। एक लोग ऐसे डेयरी फार्म की वीडियो बना के डाल रहे हैं जिनको आप फोन करेंगे तो ना तो बंदा फोन पर बात करना चाहेगा, ना तो आपको डेयरी विजिट कराएगा, ना साले के खूंटे पे 10 लीटर की गाय से ऊपर गाय मिलेगी। ऐसे लोग आजकल ज्यादा इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। मेरी तकलीफ केवल उनसे भैया, आप 20 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर पे आप गाय पे टारगेट कर रहे हो तो आप अच्छी बात है, आप टारगेट कीजिए। तब आप जो है किसी को बताने लायक रहोगे। यार 10 लीटर दूध निकालने का पर डे आपका दूध निकालने की कैपेसिटी, और आप 30 लीटर वाला ज्ञान दोगे तो कैसे मजा आएगा। ये आप 30 लीटर का आपने एचएफ रखी और कोई साहिवाल का दूध का और साहिवाल का फीडबैक आपको देगा तो आपके एचएफ पे सूट नहीं करेगा। तो गाय का बिजनेस ही ऐसा है कि आपको एचएफ लानी ही पड़ेगी, तभी आप सफल होंगे, मेरा जो मानना पर्सनल। क्योंकि मेरे पास भैंस भी है और गाय भी है, तो मेरे को बिजनेस ऐसा करना है कि लॉन्ग टाइम मेरा दूध निकलता रहे। उसके लिए एचएफ के अलावा कोई विकल्प नहीं है, आप एचएफ में जाइए, कोई बीमारी नहीं है। अभी मैंने अपना फैट और एसएनएफ चेक कराया है, आप विश्वास मानिए कि मेरा 48 रुपये रेट का डेयरी पे दूध लगा है, जो 4.9 फैट और 8.8 मेरा एसएनएफ आया है। ये भी एक मानने वाली बात है कि किसी की गाय में अब नहीं निकलता भी जल्दी से, केवल अपने खान पान पे है। मैंने सारा फोकस किया है अपने यहाँ जो भी है मेरा खाना पीना है, दाना पानी है इनका। मेरे पास सारा चारा थोड़ा कम है, खेती कम है, तो इस वजह से। लेकिन मैंने भूसे के साथ में सारा कुछ मिनरल, विटामिन, प्रोटीन जो भी इनका आता है, जितनी भी चीजें आती हैं, खली, मक्का, बाजरा, जो भी कुछ आपको मार्केट में मिल पाता है, मैं इनको लाके देने की कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा 1000 रुपया बच जाए, 500 रुपये मेरा बच जाए। मैं चाहता हूँ मेरा पैसा ना भी बचे, मेरी मेहनताना मेरे को मिल जाए केवल 500 रुपये का, तो भी मैं खुश हूँ। और नहीं भी मिलता तब भी मैंने 3 महीने भी पीछे अपने घर से 1000 रुपया रोज का मैंने इनको दिया, क्योंकि मेरे पास दूध खत्म था उस टाइम पे। तो आप ये समझिए कि जो आप जितना ही मन लगा काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, पूरा समय दीजिए डेयरी फार्म पे, उससे अच्छा कुछ नहीं है। अपना कमाया हुआ ज्ञान ही आपके काम आना है भैया, ये मानिएगा आप। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने काम पे फोकस करिए, फालतू की वीडियो फोकस मत करिए। ना मेरे पे, मैं कहता हूँ मेरे पे मत करिए। बात समझ आए तो अच्छा है, आपका स्वागत, नहीं समझ आए तब भी आपका स्वागत है। कुल मिला के ऐसा होता भी है, वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि मैं बहुत दर भटका हूँ। मैं अपने डेयरी फार्म को शुरू करने के बाद मैं इतना भटका हूँ कि ना तो डेयरी पे कहीं साइड विजिट हुई मेरी, और ना ही किसी भाई ने मुझे जो है जानकारी दी। अब आप सोचिए, एक ऐसा बंदा जिसके केवल भैंस 1 या 2 भैंस हमारे पास थी, बच्चे थे उनके, वो मैं सेल्फ यूज के लिए हमारे पास थी, घी के लिए, दूध के लिए थी, उसको मैंने पाला हुआ था। और उसके बाद अगर कोई आपको ये बोले कि आपको गाय में घुसना है, और एचएफ गाय में, हाई मिल्किंग गाय में, जो 30 लीटर की, 30 लीटर प्लस की गाय है, तो बताइए मैं कैसे मैनेज करता। मुझे फीड नहीं मालूम, यहाँ दुकान पूछता तो यहाँ किसी को मालूम नहीं, डेयरी फार्म वाला कोई बताता नहीं, और पहली बात यूपी में है भी नहीं। यूपी में जो भी डेयरी फार्म है, जो भी होंगे वो हाई फाई है,
वो आपको लिफ्ट नहीं देंगे। आप कुछ भी कर लो, किसी की सिफारिश लगा लो, ना तो वो गाय दिखाएंगे, ना तो आपको फीड बताएंगे। और इस वजह से मैं परेशान हूँ कि मैं बाहर गया, मेरे दोस्तों को सहारा मिला, पूना, भोपाल, उज्जैन, तो इन भाइयों ने मेरा सपोर्ट किया। लोकल भी 2 भाई मेरे सपोर्टर हैं, इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं उस लायक बना कि मैं अपने जानवरों को पाल सकूं, केवल पाल सकूं। तो वीडियो मैंने इसलिए बनाया भैया कि कम से कम मैं भटका हूं, तो मेरे बाद जो कोई शुरू कर रहा भाई, अगर मेरी वीडियो उसको दिखती है तो वो ना भटके, क्योंकि भटकने से नुकसान ही होना है, नफा नहीं होना है। हर आदमी का पैटर्न अलग है, हर आदमी का खिलाने का तरीका अलग अलग है। कोई भी आपको जो है सही राय, सही मशवरा नहीं बताएगा। इसलिए जो है आप केवल फोकस कीजिए सारा कि अपना दूध जो है बढ़िया निकले और जानवर अच्छे लाइए, चारा अच्छा दीजिए, बचे ना बचे वो ऊपर वाले की मर्जी है। इसी के साथ वीडियो को विराम देता हूं। धन्यवाद। जैसा भी होगा आप अपना अपडेट और कमेंट जैसा भी हो बताइएगा हमको, क्योंकि क्या होता है कि आपके सुझाव से ही नई वीडियो बन पाती है। थैंक यू।